वेरी वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये टारगेट सीरीज का डे 4 है भाई। इसमें बहुत कमेंट आते भैया वीडियो बना दिया करो, तो मैं कल तो मतलब वीडियो नहीं बनाया क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि वीडियो मत बनाया करो भैया, लिख के दे दिया करो, तो मैं लिख के दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बहुत लोगों ने फिर मैसेज किया भैया वीडियो बना दिया करो, जिससे ऐसा लगता है कि हम कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, और मुझे भी लगता है कि 10 मिनट में कोई आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं चला जाएगा, क्योंकि आपको 20 दिन बाद एग्जाम है, तो आपकी ज़िंदगी का ही सवाल है ना। तो कनेक्टेड रहोगे तो हो सकता है और अच्छे से पढ़ते रहो, समझते रहो। चौथा दिन है तो समझो कि क्या क्या ख़त्म हो चुका होगा। चलो चलते हैं अपने टारगेट पे सीधे। आप ज़रा खुद सोचो कि यदि ऐसे ही टारगेट से चलते रहे, आपका क्या ख़त्म हो चुका है। वर्णमाला ख़त्म हो चुका, सर्वनाम ख़त्म हो चुका, और संज्ञा ख़त्म हो चुका, और प्रैक्टिस के साथ ख़त्म हो चुका। और आज चौथा टॉपिक क्रिया ख़त्म होने जा रहा है, क्रिया हिंदी में। और उसके साथ वो ख़त्म हो चुका होगा, क्या किया था जो वोकेब में दिया था वो ख़त्म हो गया होगा। विलोम शब्द का आज दूसरा दिन है। विलोम शब्द आज ख़त्म कर देना, जितने भी आपकी जिस बुक से पढ़ रहे हो। राजपाल वाली बुक से पढ़ रहे हो तो राजपाल वाली बुक से ख़त्म कर देना, जिस बुक से आप पढ़ रहे हो उस बुक से ख़त्म कर देना। उसके बाद साहित्य अकेडमी अवार्ड, उनका ईयर नहीं याद करना, बात 1955 का याद रखना, बस ईयर मत याद करना। बाकी आप रचनाएं देखो सारी याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि यूपीएससी में ऐसी कोई रचना नहीं थी जो पूछी न गई हो साहित्य अकेडमी से, व्यास सम्मान से। बाकी आपको हम कल से कुछ सोच रहे हैं, आपको बेहतर अभी दिखाएंगे क्या करने के लिए। 1 से 30 तक के जितने भी साहित्य अकेडमी उनकी रचनाएं और उनके लेखक और उनकी रचना, जो नहीं कि किस रचना पे उन्हें साहित्य अकेडमी मिला, तो वो याद कर लेना। मैथ में कल आरडब्ल्यू पे मिनी मॉक आएगा, उसको कर लेना। और रीजनिंग में देखो यही 3 सब्जेक्ट सिलेक्शन दिलाएंगे और उन्हीं को सबसे मजबूत करके जाओ। हिंदी, मैथ और रीजनिंग, इनका टारगेट भी अच्छा चल रहा है। अब खुद सोचो कि 4 टॉपिक खत्म होंगे हिंदी में, और साहित्य भी चल रहा है। अभी साहित्य का कमाल भी दिखाएंगे कैसे हम साहित्य कवर करेंगे आगे चल के। और धीरे धीरे क्या आएगा, 20 जब अगस्त आएगा तो आपकी हिंदी खत्म हो चुकी होगी, सोचो जी। तो रीजनिंग की पीडीएफ हम डेली टेलीग्राम पे देते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन, क्योंकि आपको वो मिनी मॉक भी देना होता है, तो आप वहाँ पे दिया करो। अच्छा मिनी मॉक आप देने लगे, बस जीएस को मत दिया करो उनकी, बाकी आप 3 के तीनों दिया करो, ठीक है। और ये पीडीएफ हम दे देंगे। आरएलवी का कल मैथ का मिनी मॉक लगाना है, साहित्य अकादमी 1 से 30 तक, विलोम शब्द 2, और हिंदी क्रिया और प्रैक्टिस, ठीक है। जो प्रैक्टिस दी गई है लास्ट वाले, जो थ्योरी पढ़ते होगे उसके लास्ट में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए होते होंगे। और देखो जीएस पहले उसका बात करते हैं साहित्य की। देखो हो सकता है साहित्य हम कल से या परसों से 20 तारीख तक 5-5 लेके हमें लगता है 100 हो जाएंगे, और साथ में याद करते चलेंगे तो हो जाएगा हमें लगता है। देखो सत्यनारायण हीरा बादशाह नज्ञा ऐसे करके हमने सोचा है कि देखो, और तो हम चीज़ नहीं करा पाएंगे क्योंकि बहुत टाइम निकल चुका। अब आपको सिर्फ खुद से पढ़ाई करनी पड़ेगी, और हमारे लिए भी इतना नामुमकिन नहीं है कि हम बैठ के सब कुछ इतना ज़्यादा कर दें, क्योंकि मैंने अपनी लिमिट से ज़्यादा हर चीज़ें कर दी हैं आप लोगों के लिए। देखो असाध्य, जैसे मैं ऐसा सोच रहे हैं कि 5-5 लेखक ले लें, 2-2 4-4 जितने भी लेखक ले लें कल या परसों से, तो ऐसे आपको रचनाएं भी याद कराते चलें। जैसे सच्चिदानंद हिरानंद बसायन की हरी घास पे क्षण भर, बहुत इंपॉर्टेंट। आंगन के पारदार, बहुत इंपॉर्टेंट। कितनी नावों में कितनी बार, इनकी इसी रचना पे आपको उनको शायद वो मिला था साहित्य अकेडमी, कितनी नावों में कितनी बार, इत्तलम, और बस इतनी। उसके बाद इनका जो उपन्यास है शेखर एक जीवनी, बहुत नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, ठीक है, अपने अपने अजनबी, ये रचना बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद में आत्मनेपद, और पुरस्कार ने ज्ञानपीठ मिला था। यात्रामत, अरे यायावर रहेगा याद, अरे यायावर रहेगा याद, ये सब पूछी गई थी। ऐसे करके आप 2-3 बार भी पढ़ते गए तो याद हो जाया करेंगे। तो बताओ ये प्लान कैसा लगा। तो आपका रचनाएं भी साथ में चलती रहेंगी, जो जो कुछ इंपॉर्टेंट लगता रहेगा वो साथ में हम लाते रहेंगे, ठीक। इसके बारे में जरूर बताइएगा कमेंट करके, क्या ऐसा सही रहेगा। हम आपसे पूछने आए हैं, यदि आपको सही लगे, देखो पढ़ना तो होगा, 20 दिन में सिलेबस खत्म करना है तो फिर पढ़ना तो होगा बहुत तेज। उसके बाद देखो यूपी जीके में आपको अनुसंधान पूरे खत्म करने, 10-11 मिनट का वीडियो, प्रमुख खनिज संसाधन पूरे करने, इनके वीडियो पढ़े, ट्रिक से आप लोग इन्हें याद कर जाओगे याद, इनको ट्रिक से याद करना हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो यूपी के महोत्सव, अनुसंधान, प्रमुख खनिज संसाधन पे तो पीछे हो ही गया था। ये तीनों वीडियो 10-10, 11-12, 12-12 मिनट के हैं, एक ही बार में ख़त्म करके चलो। उसके बाद सीधे हम पीडीएफ पे चलते हैं। डेली टारगेट आप 5 पेज 6 पेज जितने भी करके आया करोगे, करवा दिया करेंगे, क्योंकि मैं सोचा था साथ लेके चले, नहीं अब टाइम कम है भाई साहब। उसके बाद प्रेशर बढ़ता ही जाएगा आप लोगों पर, इसलिए टारगेट मैंने सोचा 20 तारीख तक हम खत्म कर देंगे, टारगेट में कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो इनको जो पीडीएफ जो सॉरी प्लेलिस्ट बनी उसके यूपी जीके के नाम से, उसमें से ये टॉपिक सारे करके आना, ठीक है। और देखो मानवाधिकार करके आना, ये वाली 28 वीडियो की जो प्लेलिस्ट है इसमें सब कुछ मिल जाएगा, लेखक रचनाएं और देश राजधानी मुद्रा, सब कुछ इसमें जाओ तो देखो तो। और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे सारी कुछ ढूंढो तो अपने आप फाइल में देखो, एक एक करके मैसेज करो किस किस को भेजेंगे। क्या वो भी तो लड़के हैं जिन्हें मिल चुकी है फाइल, आप भी ढूंढो, सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपके कल के लिए आपका मानवाधिकार टॉपिक दिया गया है। मानवाधिकार की मैंने प्रैक्टिस भी करा रखी है, वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना मानवाधिकार की, ठीक है। जो मानवाधिकार हमें लगता हो चुका है शायद, मानवाधिकार मैंने टारगेट में दे दिया है शायद। ये दे दिया हो तो कोई बात नहीं, ना दिया तो आप वो करके आना। यूपी में राजस्व,
यूपी में राजस्व, ठीक है। और किया हो ना किया हो तो इन दोनों को रिवाइज कर लेना, ठीक, क्योंकि ज़्यादा टॉपिक है नहीं, 10-15 अगस्त तक सारे खत्म हो जाएंगे, उसके प्रेशर मत लो, बस साथ में पढ़ते चलो। अब इसे देखो, संविधान में भाग 1 से 25 तक सारे याद करना, भाग कौन कौन से संविधान के भाग याद कर लेना। उसके बाद आर्टिकल 25 से 40 तक अनुच्छेद। करंट अफेयर 1 से 10 मई तक, जून की खत्म हो चुकी करंट अफेयर। देश राजधानी मुद्राएं 10 याद करना, सारी याद हो जाएगी। खोज लेखक खोजकर्ता 10 याद करना। उसके बाद दिवस, इंपॉर्टेंट दिवस जो है आज चौथा टारगेट है, तो हमें लगता है किसका, अप्रैल का होगा। अप्रैल मंथ का महत्वपूर्ण दिवस, जो वीडियो पढ़ा उसको देख लेना जाके, आप जहाँ से भी पढ़े वहाँ से पढ़ लेना जाके, ठीक है। और मैं एक बात कह रहा हूँ कि हिस्ट्री ज्योग्राफी में सब लोग कह रहे हैं टारगेट छूटा जा रहा है। अब भाई मैं बार बार कह रहा हूँ टारगेट छूटा जा रहा है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अब कुछ मत करो, अब कुछ मत करो, जो होगा सो देखा जाएगा। ये यूपीपीएससी जनरल स्टडीज़ की बुक है, इसके सीधे हिस्ट्री और ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर्स में दिए कर डालो। अब लोग कहेंगे भैया तो पीसीएस के लिए नहीं, 2018 से पहले जो पीसीएस का लेवल था वो सब लगभग में सेम था, ज़्यादा नहीं था। और यहाँ पे 2006 2008 वाले क्वेश्चन दिए होंगे, जो कि प्रेजेंट में अब किसके लेवल के हो गए, यूपीपी के लेवल के हो गए, और यहीं से क्वेश्चन मिल जाएगा। जो उसमें थ्योरी दी गई वो पढ़ लेना। इस बुक से आप सीधा सीधा प्रीवियस ईयर करते जाओ, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ज़्यादा सोचो मत, क्योंकि टाइम बहुत कम है, इसको एक तरफ से पूरा करते चलो। ये बुक डाउनलोड कर लो और इसके लेटे पढ़ते रहो। अब हिस्ट्री ज्योग्राफी में क्या ज़्यादा रखा है, ठीक है। आएंगे 2 से 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, बाकी तो मैंने बताई दिया आप क्या क्या कवर करके चल रहे हो, वो चीज़ आपको हम दिखाई दे रहे हैं। देखो ये है आपका सिलेबस। अब देखो ऊपर के सारे टॉपिक, ये नीचे वाले तो आप कवर करके करवा ही देंगे, नीचे का टॉपिक कोई बचेगा कि नहीं बचेगा। आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था एक वीडियो में खत्म हो चुकी, भारतीय संविधान से जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा, हो जाएगा आपका, क्योंकि आप जैसे टारगेट से चलते रहेंगे और इन्हीं से आप 25 क्वेश्चन कर जाओगे। और बैकअप के लिए हिस्ट्री ज्योग्राफी आप नॉर्मली प्रीवियस ईयर वो एक तरफ से पढ़ते जाओ, क्योंकि इसमें टॉपिक इतने ज़्यादा हैं कि हमें लगता है कि आप पढ़ नहीं पाओगे। मेन टॉपिक पढ़ते जाओ, जैसे नदियाँ हो गई। इस बुक को जब खोलना, ज्योग्राफी में देखना जाके, ज्योग्राफी खोलना तो उसमें देखना है कि आपको हर चीज़ समझ में आएगी, यदि आप पीछे से पढ़ के आए होगे। तो अब हमें लगता है उसका टारगेट दें या ना दें, आप लोग ज़रूर बताना। लेकिन आप जो मैंने इसका बताया है भारतीय भूगोल का, उससे करते जाओ, और जो हिस्ट्री है वो भी उसी बुक से करते जाओ, आपका सब कुछ हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। और देखो टारगेट में नीचे वाला टारगेट देखो कौन कौन, साइबर क्राइम हमें मिलता है, विमुद्रीकरण हो चुका, जीएसटी हो चुका, ऐसे करके महत्वपूर्ण दिवस हो ही रहे हैं, देश राजधानी मुद्राएं चली रही हैं, सोचो। और क्या नाम, पुस्तक लेखक चल ही रहे, अनुसंधान खोज वाला टॉपिक चल ही रहा। अब बचा क्या, ऊपर के धीरे धीरे टॉपिक खत्म होते चले जाएंगे, और देखना 15 अगस्त तक आपके जो स्पेशल टॉपिक नीचे के सारे खत्म हो जाएंगे। उसके बाद सिर्फ रिवीजन करना, और ऊपर का हिस्ट्री ज्योग्राफी चलती रहेगी। बाकी का आप सब कुछ हमें लगता है 15 अगस्त तक, हम 15 से 17 अगस्त तक सब कुछ खत्म कर देंगे। बस बचेगा आपका क्या बचेगा आपका, सोचो, भारतीय इतिहास और भूगोल। बाकी सब सब्जेक्ट खत्म हो चुका होगा। देखो भारतीय अर्थव्यवस्था एक वीडियो में खत्म कर दी, हो सकता है आप इससे ज़्यादा पढ़ पाओ तो पढ़ लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अच्छा ही होगा। लेकिन हाँ, भारतीय संविधान जो टारगेट में डेली जो चीज़ें बताते हैं उनको पूरा करते जाना, ठीक है। लेकिन ये वाली चीज़ें नहीं छूटनी चाहिए आपकी। और कुछ टारगेट में कुछ कमी हो रही है, कुछ भी हो तो ज़रूर कमेंट करके बता दिया करो। और 7 से 8 मिनट का वीडियो हो जाएगा, तो हमें लगता है कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसी तरीके से पढ़ते रहिए। मेरा टारगेट है कि 20 अगस्त से पहले आपको सब कुछ खत्म कर दें। और देखो अभी आपको जैसे जैसे टाइम आता जाएगा वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा, लेकिन प्रेशर नहीं लेना है, टारगेट के अनुसार चल रहे तो चलते रहो, कुछ भी नहीं बचेगा। हिंदी के 4 टॉपिक खत्म हो गए, अब 14 ही तो बचे हैं, 14 अगस्त तक हिंदी खत्म। और साहित्य के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि कैसे हम पढ़ाएंगे। यदि आपको वो अच्छा लग रहा है, वो वाला जैसे हमने बताए थे, तो आप लोग मुझे बता दीजिए, वैसे हम डेली बता दिया करेंगे। और सलूशन जिसका होगा उसका सलूशन तो साथ में डाल ही दिया करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।